इस वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं चैन चैन जो होता है झांगे से बोल रहा होता है, झांगे अगर आप हमारे चाओ बेस की लीडर बन जाते हैं तो हम लिटरली आपकी कोई भी मदद कर सकते हैं, चाहे खाना हो, चाहे हथियार हो, चाहे वेपन हो, एवरीथिंग, चाहे कुछ भी हो, साथ में चाहे लड़कियां क्यों ना हो, हम आपके लिए वुमेन्स भी ला सकते हैं। हमारे चाओ बेस में कई सारी ब्यूटीफुल महिलाएं हैं, वुमेन्स, आप चाहो तो उनके साथ भी रह सकते हैं। जो झांगे होता है बोलता है अरे चैन ब्रदर शांत हो जा यार, नहीं नहीं नहीं, इनके बारे में भूल जाओ, आखिरकार तुम सोच क्या रहे हो। जो झांगे होता है अपने मन में सोच रहा होता है, लगता है चैन को पता नहीं क्या हो गया है, मेरे पास ऑलरेडी इतनी सारी लड़कियां हैं, आखिरकार इसी वजह से चैन को कई सारी गलत फहमियाँ हो रही हैं। आई डोंट नो यार, मैं क्या ही बोलूँ। उसके बाद जो झांगे होता है चैन से बोलता है, मैं समझ सकता हूँ आखिरकार आपके पास कितनी सारी टेंशन है, क्योंकि आपके पास कई सारे आपके चाओ बेस में कई सारे लोग हैं, उनकी आपकी मदद चाहिए, उनकी हेल्प करानी है। इस वजह से मैं आपकी इस फीलिंग को समझ सकता हूँ आखिरकार सीन क्या चल रहा है। जो चैन होता है झांगे को बता रहा होता है कि आखिरकार मैं कितना गिल्टी फील कर रहा हूँ। जो झांगे होता है चैन से बोलता है चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आपको लगता है कि मैं अगर चाओ बेस का नेता बन जाता हूँ, लीडर बन जाता हूँ, सब ठीक हो जाता है, कोई समस्या नहीं आएगी, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं चाओ बेस का लीडर बन सकता हूँ, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तभी हम देखते हैं चैन को जो कि अपनी जेब से एक बॉक्स को निकालता है। हम देखते हैं उसके अंदर 3 की होती हैं। एनो बता रहा होता है जो ये चाबियां ये हमारे चाओ बेस की हैं, एक चाओ बेस शेल्टर की है, एक चाओ बेस केबिन की है, जो तीसरी चाबी है वो चाओ बेस वेपन रिफाइनरी की है। और ये तीनों की चाबी के साथ में आपको आज से हमारे चाओ बेस का एक नेता बनाता हूँ, इन्हीं चाबी को आप स्वीकार कीजिए। जो चैन होता है वो बता रहा होता है जो ये चाबी इसके 2 सेट होते हैं, एक सेट जो डिप्टी कमांडर होता है उसके पास रहती है, और जो दूसरा सेट होता है हमारे कमांडर चीफ यानी कि जो हमारे लीडर होते हैं उसके पास रहती है। जैसे ही झांगे चाबी के बॉक्स को ओपन करता है, उसके अंदर 3 चाबी देख के जो झांगे होता है वो बोलता है आखिरकार एक बंदे के द्वारा 3 चाबी कैसे हैंडल की जाती हैं। जो चैन होता है वो बता रहा होता है ऐसा कुछ नहीं है, पहले के टाइम पे 3 चाबी को 3 अलग अलग बंदे एडजस्ट करते थे, बट अब बंदे हमारे पास बहुत कम है, इस वजह से जो चाबियों को एक ही बंदे या 2 बंदे इनको संभालते हैं। जो झांगे होता है चैन से बोलता है चलो ठीक है मैं आज से आपका नेता हूँ। एंड जो झांगे होता है उस चाबी के बॉक्स को अपने डायमेंशन स्पेस पोर्ट में डाल लेता है। जैसे ही चैन ये देखता है काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड हमारे झांगे को ग्रीट कर रहा होता है। जो झांगे होता है वो बोलता है अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि चाओ बेस को अभी भी आपने हैंडल करना पड़ेगा, मैं बस आपका नेता हूँ, बकाया मैं आपको कभी भी कुछ भी काम दे सकता हूँ, आपको वो करना पड़ेगा इजीली। जो चैन होता है अपने सर को हिलाता है और बोलता है हाँ जी आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। और अपने मन में जो चैन होता है वो सोच रहा होता है जैसे कि मुझे लगा था डिप्टी कमांडर में अभी भी बना रह सकता हूँ, उनको कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं डिप्टी कमांडर रहने के साथ ही झांगे का अच्छे से ख्याल रखूंगा, एक एक आज्ञा का इनके पालन करूंगा ताकि इन्हें कोई भी तकलीफ ना हो मेरे द्वारा। जो चैन होता है झांगे के पास जाता है एंड वो बोलता है बॉस आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें त्यानला साइड लौट जाना चाहिए या हमें दाजी सिटी जाके उन सभी को मौत के घाट उतार देना चाहिए। जो झांगे होता है चैन से बोलता है डी सिटी के लोगों को भूल जाओ, उनकी आप चिंता मत करो, मैं उनके समूह को इजीली मैं उनसे आराम से अकेले निपट सकता हूँ, आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप वापस जाएं और जैसे ही वहां पहुंचते हैं मेरी आज्ञा का पालन कीजिए, जैसे ही मैं आपको सूचना करूं वैसे आप हाजिर हो जाइए, मैं त्यानला शहर में पहुंचने के बाद आपको हर एक चीज के बारे में बता दूंगा, आखिर आपको क्या करना है क्या नहीं, हर एक प्लान के बारे में आपको सूचित कर दूंगा उस समय पे ही, तो आपको इस बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो चैन होता है वो बोलता है ठीक है बॉस जैसा आप कहें हम वैसा ही करेंगे, मैं समझ चुका हूँ आखिर मुझे क्या करना है। जो चैन होता है झांगे से बोलता है झांगे क्या मैं अब जा सकता हूँ। जो झांगे होता है बोलता है हाँ आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहां हम देखते हैं कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं, अरे अरे इस बंदे को देखो आखिर ये बंदा कहाँ जा रहा है, अरे ये दिशा तो त्यानला शहर के बंदों की ओर जा रहा है, आखिर का जो ये बंदा है त्यानला शहर के लोगों को क्यों लूट रहा है, आखिर का सीन क्या है। और हम देखते हैं ये और कोई डैंग की टीम का बंदा होता है, जहां सभी लोग बातें कर रहे होते हैं, आखिरकार ये बंदा त्यानले सर के बंदों को क्यों ढूंढ रहा है, आखिर का सीन क्या है, ये बंदा उनकी तलाश क्यों कर रहा है। मेरे हिसाब से जो डाजी सिटी है उन लोगों ने जो त्यानले सर की काफी ज्यादा गंदी बेइज्जती कर रखी है, बट ये बंदा आखिरकार उनसे मिलने लिए क्यों जा रहा है, यही सब सारे बंदे आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। जो बंदा होता है झांगे के रूम के पास पहुंच चुका होता है एंड वो डोर को नॉक नॉक कर रहा होता है, तो गाइस हमें इस बंदे का नामकरण करना ही पड़ेगा, हम इस बंदे को बोलेंगे ब्लैकी क्योंकि इसने ब्लैक कलर का आउटफिट पहना हुआ है। और जो ब्लैकी होता है जैसे ही दरवाजा ओपन करता है हम देखते हैं अंदर और कोई नहीं, जो झांगी होता है ब्लैकी का वेट कर रहा होता है एंड वो बोलता है आए और कृपया यहाँ बैठे, आओ साथ में बैठ के बातचीत करते हैं। जो ब्लैकी होता है जैसे अंदर की ओर जाता है कुर्सी के पास बैठता है एंड वो बोलता है मैंने आपके बारे में कई सारी अफवाहें सुनी हैं जो कि
कुछ ज़्यादा खतरनाक अफवाहें आपके बारे में फैली हुई हैं। जो झांगी होता है वो बोलता है अफवाहें, इनके बारे में क्या ही कहें हम, अफवाहें तो आती रहती जाती रहती हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इन अफवाहों पे ध्यान दूँ। जो ब्लैकी होता है झांगी से बोलता है आप कुछ ज़्यादा अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। जो हमारे कैप्टन है वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपको अपने पैलेस में उन्होंने इनवाइट किया हुआ है। झांगी जैसे सुनता है पैलेस एन बोलता है कि आप पैलेस एन, अपने मन में सोच रहा होता है इतने बड़े बिजराइल सिटी में आके का इतनी महंगी जगह पे एक पैलेस क्या कर रहा है। बिजराइल सिटी में वैसे ही इतनी सारी जगह महंगी, इसमें इस एपोकलिप्स में एक महल भी एडजस्ट करता है। ये देख के मैं कुछ ज़्यादा हैरान हो चुका हूँ। ये सब अपने मन में वो सोच रहा होता है। जो ब्लैकी होता है झांगी को बताता हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक पैलेस, क्योंकि जो हमारे कैप्टन है उनके परिवार ने बिजराइल सिटी के लिए काफी कुछ अपना योगदान दिया हुआ है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बिजराइल सिटी में डेंग परिवार बिजराइल सिटी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो डेंग परिवार है दुनिया के अंत में इस एपोकलिप्स में अभी भी सर्वाइव कर रहा है इजीली, उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा उनको बिल्कुल भी। तो आपको इस बारे में इतना चौंकने की और आश्चर्यचकित होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो झांगी होता है ब्लैकी से बोलता है मुझे माफ करना, मुझे इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने डेंग परिवार के बारे में आज तक कभी भी नहीं सुना, इसलिए मैं थोड़ा चौंक गया और मुझे नहीं पता आखिरकार जो डेंग परिवार है वो किस तरीके का है। जो ब्लैकी होता है झांगी से बोलता है हाँ मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जो डेंग परिवार था दुनिया के अंत से पहले से एडजस्ट करता है। फर्क इतना है वो हमेशा गुप्त रहे हुए हैं, इसलिए कभी भी आपने उनका नाम नहीं सुना होगा, इसलिए आप उनको जानते नहीं हैं। पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। जो डेंग परिवार है उनके पास पैसा, धन दौलत, पावर सब कुछ है, ए टू जेड की चीज की उनको बिल्कुल भी कमी नहीं है। और बात की जाए जानांग क्षेत्र और डेंग परिवार के बीच में एक काफी अच्छा रिश्ता है। और तो और उनकी एबिलिटी की बात ही मत करो, उनकी एक पावर जो एबिलिटी है जो डेंग परिवार की सुपर पावर है उसकी लेवल की तो आप पूछो ही मत। जो ब्लैकी होता है वो बताता है जो कुछ आपने बिजराइल सिटी में देखा था, वेपन हो गया, हथियार हो गया, आउटफिट हो गया, वेपन हो गया, रिफाइंड हो गया, एवरीथिंग जो कुछ आया हुआ है वो सारा कुछ ही डेंग परिवार से द्वारा क्रिएट किया गया हुआ है। सीधे शब्दों में आप ये कह सकते हैं अगर डेंग परिवार नहीं होता तो बिजराइल सिटी की 20% ताकत इजीली खो सकता है बिजराइल सिटी। झांगी जैसे ही इतना कुछ सुनता है वो हैरान हो जाता है और चौंक जाता है। जो ब्लैकी होता है वो बोलता है आप समझ सकते हो आखिरकार जो हमारे कैप्टन है उनकी क्या वो है, और समझ सकते हो आखिरकार वो आपके बारे में कितना कुछ सोचते हैं, तो आपके लिए कितने बड़े सम्मान की बात है ये। जो झांगी होता है वो बोलता हाँ ये मेरे लिए काफी गर्व की बात है और एक सम्मान की बात है। जो ब्लैकी होता है अपनी सीट से उठता है और झांगी से बोलता है चलो ठीक है, जो हमारे कैप्टन है वो आपको 6 बजे आपसे मिलेंगे, तो आपको 5 बजे लेने के लिए किसी ना किसी कार को आपके पास भेज देंगे, तो आप इधर उधर मत जाना। जो ब्लैकी होता है उसके बाद जाने के लिए तैयार हो चुका था। जो झांगी होता है बोलता हाँ आप टेंशन मत लीजिए, मैं जल्दी वहाँ पहुँच जाऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड जो ब्लैकी होता है दरवाजा बंद करके वहाँ से चला जाता है। जैसे ही ब्लैकी वहां से चला जाता है जो झांगी होता है अपने मन में सोच रहा होता है वाकई में जो ये डेन सेंटोन था लिटरली बड़ी पावरफुल फैक्शन से आता था, यानी कि फैमिली से आता था, जिसके बारे में मैंने आज तक नहीं सुना। इस एपोकलिप्स के शुरू होने से पहले भी मैंने आज तक डेंग परिवार का नाम नहीं सुना, जो कि बिल्कुल ही हाइट था। एंड अब जाके इनका नाम आ रहा है। मुझे नहीं पता आखिरकार जो इनका परिवार है किस तरीके का है। मुझे अपने हर एक कदम को फूक फूक के रखने पड़ेंगे। वाकई में इस एपोकलिप्स में बड़े खतरनाक खतरनाक व्यक्ति मिल रहे हैं मुझे, हर एक चीज को मुझे सोच और समझ के करना पड़ेगा। तो गाइस अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हो तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, इस वीडियो को करना लाइक और सब्सक्राइब एंड एक प्यारा सा कमेंट फॉर नेक्स्ट एपिसोड। बस यार फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।